हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध वक्री प्रभाव को। बुध पुनः अब वापसी करने वाले हैं। बुध मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु अब 15 मार्च को ये वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे और पुनः कुंभ राशि का फल देना शुरू करेंगे। तो ये बुध की वापसी आपको कैसे प्रभावित करेगी और क्या क्या अगली स्थितियाँ हैं, ये सभी कुछ हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जब 15 मार्च को बुध का परिवर्तन होगा तो ये परिवर्तन कई सारी स्थितियों को बनाने वाला है। जैसे कि शनि और शुक्र पहले से ही कुंभ का फल दे रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो शनि तो गोचर कर ही रहे हैं कुंभ में, परंतु शुक्र भी वक्र अवस्था में होने की वजह से कुंभ राशि में फल दे रहे हैं। परंतु जब बुध भी फल देंगे तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग और व्यापार योग का निर्माण होगा, जो कि बड़ा ही श्रेष्ठ फल देने वाले माने गए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होती है कि धन वालों के लिए एक कर्मेश हैं, यानी आपके कर्म के अधिपति हैं और तृतीयेश भी हैं। वर्तमान में जब कुंभ का फल देंगे तो आपके तृतीय भाव का फल देंगे। तो यहाँ पर ये स्थिति समझना होगा, जो कि ये कारक ग्रह नहीं है बुध महाराज आपके लिए, परंतु तृतीय भाव में बुध का गोचर करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि हमें क्या प्रभाव मिलेगा। तो 16 मार्च से लेके आने वाले 7 अप्रैल तक जो है तो बुध महाराज क्या फल देंगे। तो बुध का ये गोचर काल है आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। पर एक महत्वपूर्ण सूचना मैं पहले दे दूं, यदि आप चाहते हैं कि जैसे इस चैनल में आप राशिफल देखते हैं, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या आप व्रत त्यौहार, अंक ज्योतिष, समुद्रिक ज्ञान या वास्तु आदि से संबंधित, हस्तरेखा आदि से संबंधित, या देखा जाए तो आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने आपका चेहरा देख के या किसी का चेहरा देख के बता दिया कि भैया ऐसा ऐसा आपके जीवन में होगा। तो यहाँ पर समुद्रिक ज्ञान कहीं ना कहीं काम करता है, समुद्रिक शास्त्र काम करता है, जो कि अंग लक्षण के अंतर्गत आता है। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है तो आपको प्राप्त हो सकती हैं। इसके लिए अलग अलग चैनल हैं चिंतामणि के, परंतु आप एक साथ ही ये सब जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को और एक साथ ही जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो जुड़ के आप ज्योतिष सीख सकते हैं। चलिए जानते हैं। तो बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो कार्य क्षेत्र को आपके प्रभावित करेंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, जो कि बहुत कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है कि कहीं आपके वाणी से या आपके व्यवहार से किसी को बुरा न लगे, जिसकी वजह से वाद विवाद की स्थिति ना बने। क्योंकि कई बार आप जोश में ऐसा कुछ बोल सकते हैं जिसकी वजह से बाद में वाद विवाद या कलह का माहौल बने या आपको वहाँ पर नुकसान देखने को मिले। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आपके कार्यक्षेत्र में आपको ग्रोथ भी देखने को मिलने वाली है और आपको भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से कई सारे आपके काम बनेंगे भी। इस समय यात्रा करने का मौका भी मिलने वाला है और यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, देखा जाए तो कई सारे ऐसे काम हैं जहाँ पर यह महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ पर आपका कर्म तो जरूरी ही है, साथ में भाग्य भी जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होगा। दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े, आपस में मनमुटाव यदि बना हुआ था तो इसमें कमी आएगी।
और इसका सबसे ज़्यादा लाभ, इस बुध के वापसी का लाभ सबसे ज़्यादा देखा जाए तो व्यापारियों के लिए रहने वाला है। व्यापारियों को अपने व्यापार में वृद्धि, नए नए तरीके आप आजमाएंगे जिनकी वजह से आपको सफलताएं भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा भाई बंधुओं के बीच आपस में प्रेम बना रहे, इस बात का ध्यान रखिए। और कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, सोच समझ के आपको निर्णय लेना चाहिए, तो ये आपके हित में रहेगा। क्योंकि कई बार हम जब जोश बहुत ज़्यादा होता है तो इस चक्कर में कई बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं और बाद में उसमें कहीं ना कहीं हमें पछताना पड़ता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान हमें रखना चाहिए। और साथ में देखा जाए तो बुध महाराज उन लोगों के लिए भी बड़े प्रभावी होंगे जो कि खेल कूद के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको भी इसका लाभ देखने को मिलने वाला है। तो देखा जाए तो बुध का गोचर काल कुछ लाभ हमें दे रहा है तो कुछ समस्याएं भी थोड़ा बहुत दे रहा है। तो इनका यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। रही बात कि कोई भी यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो आपको पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए या तो खुद करना चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। परंतु आप यदि खुद जानना चाहते हैं कि क्या कैसा प्रभाव आपको मिलेगा तो इसके लिए आप ज्योतिष सीख सकते हैं। और मैंने जैसे बताया कि ही स्टार्टिंग में ही कि आपको सीखने के लिए बड़ी आसानी रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो कि YouTube चैनल है अलग से, जिसमें आपको ज्योतिष सीखने को बेसिक से लेकर एडवांस तक मिलने वाला है, तो आप सीख सकते हैं। और उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप भगवान राम की आराधना कर सकते हैं, संपूर्ण राम दरबार की आराधना कर सकते हैं। इससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।